अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उर्दू बराए जमात नाहम लेक्चर नंबर 7। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्सा नज़म में से वो है शेर नंबर 5, 6 प्लस मश्क। सबसे पहले हम शेर नंबर 5 पढ़ते हैं। शाखे बोरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू न आशना है कायदाए रोज़गार से। अल्लामा इकबाल की नज़म पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहारक का शेर नंबर 5 हमने पढ़ा। अब हम इसके अल्फाज मायने देखते हैं। शाख कहते हैं टहनी को, दरख्त की जो एक टहनी होती है, छड़ी होती है। बोरीदा कहते हैं कटी हुई। शाखे बोरीदा, कटी हुई टहनी। ना आशना ना वाकिफ़, ना जानने वाला अजनबी। सबक अंदोज़ हो, सबक सीखो, नसीहत हासिल करो। कायदा, दस्तूर, तरीक़ा, रवाज, रस्म रोज़गार, ज़माना। इसका मफ़हूम देखते हैं हम। अगर तू ज़माने के कानून से ना वाकिफ़ है तो कटी हुई शाख से इबरत हासिल कर। बहुत ही खूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का। इसमें जो है वो अल्लामा इकबाल मुसलमानों को दर्स दे रहे हैं कि वो आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहें। तशरीह तलब शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मिल्लत इस्लामिया की शान और इज़्ज़त इसमें है कि इनकी इज्तिमाई शक्ल बाकी रहे। अगर इत्तेहाद व इत्तेफाक बरकरार ना रहा तो तन्हाई और ज़िल्लत इनका मुकद्दर बन जाएगी। एक जगह पर ख़ुद इकबाल फरमाते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारके कुरआन होकर। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को नसीहत कर रहे हैं कि ए मुसलमानों, तुम्हें कटी हुई शाख से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो शाख दरख्त से कट जाए वो कभी भी हरी नहीं हो सकती। ये कुदरत का असूल है, कुदरत का कानून है। इसी तरीके से इकबाल जो है वो मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि अगर एक मुल्क जो है, मुसलमानों का एक मुल्क अगर मिल्लत इस्लामिया से कट गया तो फिर ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। इकबाल कहते हैं, ए उम्मत मुसलमान, तूने उस उसूल को भुला दिया है। तू कायनात के लासानी कायदा से बिल्कुल ना आशना है, बिल्कुल ना वाकिफ़ है कि जब कोई चीज़ अपनी असल से जुदा हो जाती है तो एहसास के तमाम रिश्ते इससे कट जाते हैं। जैसे हमारा पूरा जिस्म आपस में मरबूत है, जुड़ा हुआ है। अगर एक उंगली कटकर अलग हो जाए तो पूरे जिस्म में दर्द महसूस होता है, जबकि कटी हुई उंगली तमाम एहसास से महरूम हो जाती है। अपनी असलियत पे कायम था तो जमीयत भी थी, छोड़कर गुल को परेशान कारवां तू हुआ। इकबाल अपने अशार के ज़रिए मायूस कौम में एक ऐसा ताज़ा वलवला पैदा करना चाहते हैं जिसमें पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए फलाह और भलाई का पैगाम पोशीदा हो। इकबाल चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकें। शेर नंबर 6 पढ़ते हैं। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। मिल्लत कौम, उम्मत, मुस्लिम कौम। राब्ता ताल्लुक़, उस्तवार कायम रख, मजबूत। व्यवस्था जुड़ा हुआ, मिला हुआ, रहो। मिल्लत के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखते हुए फिर बहार की उम्मीद भी रखी जा सकती है। यानी कि बहार उसी सूरत में आ सकती है कि अगर मिल्लत के साथ ताल्लुक़ राब्ता उस्तवार हो, जुड़ा हुआ हो। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल तशरीह तलब शेर में उम्मीद बहार का हौसला अफ़ज़ा पैगाम दे रहे हैं कि ए उम्मत मुसलमान के जवानों, मिल्लत इस्लामिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करो, आपस में इंतशार से बचो और इत्तेफाक को खूब बढ़ाओ। तुम्हारे आपस के ताल्लुकात मुस्तहकम होने चाहिए। ए मुसलमानों, शजर इस्लाम के साथ पेवस्ता रहो और दिलों की उम्मीद बहार से पुर रखो। ना उम्मीदी और मायूसी को अपने करीब भी ना आने दो, फिर इसका नतीजा ये होगा कि इस्लाम का ये तनावर दरख्त फलों से लद जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान ख़ुद को अल्लाह और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ढाल लें और आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने की कोशिश करें। यही दर्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है।
اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال بالخصوص نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق استوار رکھنا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت صرف اسلامی اقدار کو اختیار کرنے سے پائیدار اور مضبوط ہو سکتی ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے شعر نمبر 5 اور 6 کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد قوم ہے، یعنی ملت اسلامیہ۔ دوسرا کویسچن ہے، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے۔ کس کے گلستاں میں خزاں کا دور ہے؟ مسلمان قوم کی گلستاں میں خزاں کا دور ہے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے اب زوال کا شکار ہیں۔ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ پھول کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے، یعنی مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا ہے۔ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے۔ طیور طائر کی جمع ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ دستور زمانہ یعنی اصول فطرت ہے کہ شجر سے کٹ جانے والی شاخ دوبارہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسلمان اگر نااتفاقی کا شکار رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ امید بہار کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے، مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ آپس میں متحد رہے تو کامیاب ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو آپ لوگوں کا کام ہے وہ شعر نمبر 5، 6 پلس سوالات کے جوابات۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔